भाई जो बढ़ेंगे आगे अपनी अगली बड़ी खबर का जो जुड़ी से लंगड़ा घोड़ा कौन भाई। इस मुद्दे पे मतलब जो बीजेपी वाले हैं कांग्रेस वाले पे पॉइंट मारने लग रहे हैं। आखिर ये लंगड़ा घोड़ा है कौन, यह सोचने वाली बात है। लेकिन जब बात करें जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल साहब की, तो उन्होंने राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे पर टोंट मारे है कि भाई वे तो अपने नेता ने लंगड़ा घोड़ा बताए गए हैं। यही बात कर रहे हैं यार, वे भी हैं उन्हें बोलने का नहीं रखिए क्या जाए। जिस व्यक्ति को घोड़ों की पहचान ही नहीं है, घोड़े कैसे होते हैं और घोड़ों का क्या महत्व होता है, और उस प्रकार के घोड़ों को लेकर के जितना वो तुच्छ बोलने लग गए हैं, और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में जो अपने घर में ही लोगों को गालियां देते हैं, तो बाहर से समाज को, जनता को क्या प्रेरणा देंगे कि अपने पार्टी के कुछ लोगों को उन्होंने लंगड़ा घोड़ा कह दिया है। अब ये विषय पार्टी में किस ढंग से कहना चाहिए इसके बहुत प्रकार है, लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उनके पार्टी के लोगों का मत है, क्या अभियान तेज कर दिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा उसके बाद ही पता लगेगा। संगठन मरा पड़ा कतई थोड़ा सा जान तो आनी चाहिए। बड़ा विषय ये था कि 11 साल से हमारा संगठन नहीं, अब उसको बनाने का कवायद चली है, और जिसमें लगभग जो टाइमलाइन है वो भी निश्चित कर दिया गया कि 1 महीने के अंदर हम आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देंगे। विपक्ष का नेता तय नहीं कर पाए तो संगठन को क्या तय करेंगे। आज तक वो संगठन की लिस्ट 4 बार बन चुकी है, 4 बार फट चुकी है। इसलिए कांग्रेस का संगठन कभी बन नहीं सकता कि पूरे देश में, प्रदेश में, विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस में आपस में इनकी बहुत लड़ाई है। इसलिए इनका संगठन न कभी सक्सेस हुआ है और न होगा। भाई जब बात करें प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी साहब की, तो उन्होंने कांग्रेस वाले पर कटाक्ष कराया है। उन्होंने कही है कि भाई राहुल गांधी तो अपने जो नेता है उन्हें लंगड़ा घोड़ा बता गया, वो भी एक नहीं 3 डाल के लंगड़े घोड़े। मतलब ये समझ लियो उनका दौरा कितना सक्सेसफुल रहेगा, कितना परिवर्तन आओगा। आसास का कह दे भाई, वे तो और भी बोले भाई कांग्रेस में खाली लंगड़े घोड़े रह लिए हैं। असली जो फुर्तीले घोड़े हैं, जो रेस वाले घोड़े हैं, वे बीजेपी में आ लिए हैं। कर गया पूरा परिवर्तन हो तो 3 घोड़े बताए गया, एक लंगड़ा घोड़ा बताया गया, एक बरात का घोड़ा बताया गया, एक रेस वाला घोड़ा बताया गया, तो पूरा कर गया काम अपना। कांग्रेस में तो सारी लंगड़े घोड़े हैं, कांग्रेस में तो सारी लंगड़े घोड़े हैं, कांग्रेस में तो सारी लंगड़े घोड़े हैं। लंगड़े घोड़े तो मैं यूं कहूंगा, मैं इसलिए कहूंगा बरात वाले तो वापस कर दिए ना लोगों ने, बरात वाले वापस करे ना, देखा ना हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भी देखा, बरात वाले इन पे कामयाब नहीं है, वो वापस कर दिए। और रेस वाले घोड़े नरेंद्र मोदी के पास है, रेस वाले घोड़े नरेंद्र मोदी के पास है। भाई जब बात करें कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी साहब की, तो उनने इन्हें लोड़े पे टोंट मारे हैं। उनने कही है कि इन्हें लोड़े ने कड़ी बिगाड़ है। ये प्रदेश की जनता की आवाज उतनी में ठहरने नहीं, ये खाली बीजेपी की सह पे काम कर रहे हैं, उनकी कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, उनकी भी जो भी टीम है वो बनकर काम कर रही है। मैंने बताया यार, छोटी सोच के लोग तो बीजेपी के काम ये काम करता है। लोकदल का इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं बची, और लोकदल के जो नेता तुमने देखा नहीं विधानसभा के चुनाव में, इन्हें तो जो बीजेपी कहती थी वही करते हैं बेचारे। विपक्ष की भूमिका अगर सही मायने में आज कोई निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल। यहाँ तक के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही कि इनेलो पूर्ण रूप से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। स्टेशन में हो रही है कांग्रेस पार्टी, पुरानी पार्टी आज संगठन के बिना 3 लोकसभा चुनाव हारती है, 3 विधानसभा चुनाव हारती है, नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आज प्रदेश अध्यक्ष कोई बन गया, उसको यही नहीं पता मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। भाई इनने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस रायत ने भी आउबर का दिखा नॉन स्टॉप। भाई इतना ही नहीं, जेपी साहब सांसद जेपी साहब ने कही है कि भाई कांग्रेस का जो बीजेपी का संगठन है ना, उसमें दिन रात का जमीन आसमान का अंतर है। अब वो बात अलग है कि भाई कांग्रेस का संगठन इतना ही बना नहीं है। कांग्रेस संगठन बना रही है, उसमें तैयारी की क्या जरूरत है, ऑलरेडी लगी हुई है, बनाएगी बढ़िया सहीगा। भाजपा नहीं करती कुछ सिवाय जनता के साथ धोखा और बेईमानी। उनका संगठन और हमारे संगठन में दिन रात का अंतर है। उनकी जुबान खुद लगड़ा गई है। विपक्ष के जो नेता है उनको ये नहीं पता कि कब क्या बोलना है, कौन से वस्त्र पहनने हैं। सर्दी होगी तो टी शर्ट और गर्मी होगी तो कोट पैंट। उनको पता नहीं कि देश में क्या बोलना है, बाहर क्या बोलना है,
जुबान उनकी लड़खड़ा गई है, लगड़ा गई है, उनको पता नहीं किसको बोल रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं का ही मनोबल गिरा रहे हैं। जो अच्छे कार्यकर्ता थे, जो सक्षम थे, जो 4 टांगों वाले तगड़े घोड़े थे, वो बीजेपी में आ गए, अब लंगड़े उधर रह गए। जब बात करें नैलो नेत्री सुनेला चौटाला मैडम की, तो उन्हें कांग्रेस वाले पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कही है कि एक तो अपना नेता प्रतिपक्ष चुन नहीं पाए हैं, संगठन के खड़ा करेंगे हैं? ये भी क्या बात हमारे मतलब है, बात करने जो ये भी कांग्रेस पार्टी वो अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष भी डिसाइड नहीं कर पाई। उनकी आपस की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो लोगों के मुद्दों को भूल के अपनी ही लड़ाई में उलझे। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस अलग अलग गुट है। अब बीजेपी वालों की बात यार आप कर देते हो, फिर मुझे पीड़ा हो जाती है भाई। पॉइंट टू दैट, आखिरकार लंगड़ा घोड़ा कौन से, क्या सोचने वाली बात है यार। बाकी यह बात हरियाणा के राजनीतिक दल भी जाना है, प्रदेश की सियाणी जनता भी।